हेलो फ्रेंड्स, टिकट टू सक्सेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एटीट्यूड के बारे में। हमें से बहुत सारे लोग एटीट्यूड को बहुत ही नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इतना एटीट्यूड दिखाता है ये लड़का या लड़की, इतना एटीट्यूड सही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें से ज़्यादातर लोग एटीट्यूड को घमंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, पर सच तो ये है कि बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के कोई भी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकता। यू कैन विन, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक है बाय शिव खेरा। उसमें ऑथर एक स्टोरी बताते हैं कि एक आदमी मेले में बलून्स बेचता था। उस आदमी के पास लाल, पीला, हरा, नीला और भी बहुत सारे रंगों के बलून्स थे। जब भी उसकी सेल कम होने लगती थी, वो एक बैलून में हवा भर के आसमान में छोड़ देता था। जब बच्चे बैलून को आसमान में जाते हुए देखते थे, वो लोग भी बैलून खरीदने के लिए उस बैलून वाले के पास चले आते थे और उसकी सेल बढ़ जाता था। एक दिन एक बच्चा आया उस बैलून वाले के पास, आके पूछा, अंकल अंकल, अगर आप एक काले बैलून को आसमान की तरफ छोड़े तो वो भी क्या आसमान में उड़ेगा? तो इस सवाल पे उस बैलून वाले ने बहुत प्यार से और हंसते हुए उस बच्चे से कहा कि देखो बेटा, कि ये जो बैलून है वो अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो हवा भरा हुआ है उसके वजह से आसमान में उड़ता है। सेम चीज़ हमारे साथ भी होता है। हम अपने अंदर जैसा सोच भरेंगे, जैसा एटीट्यूड रखेंगे, उसी तरह से हम बिहेव करेंगे। एक स्टडी में ये पता लगा है कि एक इंसान को 85% ऑफ द टाइम उसके एटीट्यूड की वजह से ही जॉब या प्रमोशन मिलता है, और सिर्फ 15% ऑफ द टाइम जॉब या प्रमोशन अपने इंटेलिजेंस और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर उसके नॉलेज के लिए मिलता है। अभी आप में से कुछ लोग पूछ सकते हो कि इतने टाइम से एटीट्यूड कह रहे हो, ये एटीट्यूड एक्जेक्टली है क्या चीज़? तो एटीट्यूड वो चीज़ है जिसके वजह से ही आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल या फिर फेलियर बनते हो। किसी भी फील्ड में सक्सेस का फाउंडेशन ही एटीट्यूड से शुरू होता है। आप किसी चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में फील करते हो या फिर रिएक्ट करते हो, कैसे सोचते हो और कैसे बिहेव करते हो, ये सब होता है आपका एटीट्यूड। आसान भाषा में आपका नज़रिया ही आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड। अभी ये सवाल उठता है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान में कैसे फ़र्क किया जा सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान हमेशा केयरिंग, कॉन्फिडेंट, पेशेंट एंड हम्बल होता है। वहीं दूसरी तरफ एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान के ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद ही नहीं होता, हमेशा स्ट्रेस में डूबा हुआ रहता है और एक्सेस स्ट्रेस की वजह से बीमारी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहने में ही हमारी समझदारी होती है, क्योंकि वो लोग अपने नेगेटिव एटीट्यूड को आसपास के लोगों में भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अगर हमें भी कोई नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो हम भी कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। स्टेप नंबर 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। इस दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी हुई ना हो। वो कोई इंसान हो सकता है, या फिर कोई मटेरियल हो सकता है, या फिर कोई सिचुएशन भी हो सकता है। हमें से ज़्यादातर लोग इस तरह से अट्यून है कि हमें दूसरों की गलतियाँ ही ज़्यादा दिखाई देता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों की गलतियों की जगह उसमें छुपा हुआ अच्छाई को देखें और उस अच्छाई से हम कुछ सीखने की कोशिश करें। इससे ऑटोमेटिकली हम अपने एटीट्यूड को और भी बेहतर बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। जब मैं एक टीनेजर था तो मुझे भी एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं कोई भी काम वक्त रहते कंप्लीट करता ही नहीं था। आज मन नहीं कर रहा, कल करूँगा, परसों करूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, रात को कंप्लीट करके सोऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहाना मैं अपने आप को और घर वालों को देता रहता था। आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोगों को सेम आदत रहेगा। एक दिन मेरे एक दोस्त के पापा को जब ये बात पता चला तो उन्होंने मुझे समझाते हुए ये कहा कि बेटा, तुम हमेशा ये सोचो कि इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने का लास्ट डेट कल ही है और तुम्हें आज ही इसको कंप्लीट करके सोना है या फिर रेस्ट करना है। काम ख़त्म करके रेस्ट करो, काम अधूरा छोड़ कर नहीं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में कोई भी काम को कंप्लीट करें और फ्यूचर के लिए प्लान बना के रखें और उस काम के लिए एक डेडलाइन भी तय करके रखें। स्टेप नंबर 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ज़रा सोचिए, हम कितने लकी हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो कि दूसरों के सपने में होते हैं। हर रोज़ अगर हम ऑलमाइटी को या यूनिवर्स को अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो इससे हमारा हम्बलनेस शो होता है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद होता है। यूनिवर्स का एक नियम है कि आप जितना ज़्यादा हम्बल रहेंगे, जितना ग्रेटफुल रहेंगे, उतना ही आपको आपके पसंद की चीज़ों को मिलाने के लिए यूनिवर्स आपका मदद करेगी। सो डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड टू बिकम ए पर्सन विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसी नोट के साथ बाय बाय फ्रेंड्स, बी हैप्पी,
कीप रीडिंग एंड बी हेल्दी ऑलवेज।